यह बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर अब चुनाव आयोग खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर क्यों मचा है बवाल। आखिर चुनाव आयोग के सामने क्या है सबसे बड़ा सवाल। आखिर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर क्यों डर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। किसे होगा चुनाव में नफा या नुकसान। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन परीक्षण यानी SIR को लेकर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं विगत दिनों इसको लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की थी। तब इस मुलाकात के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग को लेकर अपनी नाराजगी भी स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दी थी, क्योंकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का रवैया देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने ठान लिया है कि बिहार के 20% वोटरों से उनका अधिकार छीन लेना है। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं का आरोप यह भी है कि ये 20% वोटर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विपक्ष का समर्थक मतदाता है। वहीं गौरतलब यह भी है कि सियासी दलों की यह बेचैनी केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक बाद साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और बैकडोर से NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि देश में सबसे पहले बिहार में हो रहे इस SIR ने न सिर्फ बिहार के विपक्षी दलों को बल्कि NDA में भी भाजपा के कई सहयोगी दलों को बेचैन कर दिया है, उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। क्योंकि NDA में भाजपा को जहां सवर्णों की पार्टी माना जाता रहा है, वहीं JDU अति पिछड़ों के समर्थन वाली पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा चिराग पासवान की LJP-R का वोट बेस पासवान है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का मुसहर समुदाय और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वोट बैंक कुशवाहा समाज के वोटर माने जाते हैं। अर्थात NDA के इन सहयोगियों के वोटर भी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, जिनके लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है और बेचैन है। शायद यही कारण है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने BBC से बातचीत करते हुए यह बताया कि यह सही है कि हमारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश है कि घुसपैठियों की पहचान की जा सके और कोई भी भारतीय नागरिक छूटे नहीं। हालांकि इस पर अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हम हैं, क्योंकि अगर हमारे मुसहर समुदाय को किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो हम ही सबसे पहले इस पुनर्निरीक्षण का विरोध करेंगे और चीजों को सही कराएंगे। बहरहाल अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का SIR भ्रम, अनिश्चितता और दमन से भरा हुआ है। अर्थात यह लोकतंत्र की नींव पर हमला है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में 59% 40 साल या उससे कम उम्र के मतदाता हैं। अतः इसका मतलब है कि 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जो इतने कम समय में असंभव दिखता है, क्योंकि साल 2001 से 2005 के बीच जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास ही जन्म प्रमाण पत्र थे, बर्थ सर्टिफिकेट थे। अतः चुनाव आयोग अब बीजेपी की सेल की तरह काम कर रहा है और उसकी तमाम शर्तें NRC जैसी है, क्योंकि अगर मतदाता सूची में सुधार करना होता तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूरे देश में किया जा सकता था। आखिर चुनाव से पहले बिहार को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग खुद इस विरोध के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 24 जून को SIR पर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद चुनाव आयोग 3 बार अधिक जानकारियों को लेकर अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिनमें दस्तावेजों के संबंध में बार बार सुधार किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस तरह बार बार नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर भी विपक्षी दलों में संदेह का भाव पैदा हो रहा, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा बार बार नोटिफिकेशन
गुलामी करने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ अलग ही राग लाप रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी ऐसे और आदेश या बदलाव संभव हैं। वहीं मजे की बात तो यह है कि चुनाव आयोग इसे बदलाव नहीं मान रहा बल्कि स्पष्टीकरण कह रहा है, जबकि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग जो दस्तावेजों की शर्तें लगा रहा है उसे पूरी करना असंभव है। हालांकि अब चुनाव आयोग अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, इसीलिए बदलाव निरंतर होते रहेंगे। इसके अलावा गौरतलब यह भी है कि वर्तमान में SIR अभियान को लेकर नेताओं के बीच भी जानकारी बहुत कम है, जानकारी का अभाव है और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल सभी नेता अपना पसीना अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका खासा अच्छा समय जो है अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंपर्क में ही बीत रहा, अर्थात लगभग सभी नेता वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अपने मतदाताओं को जागरूक करने में अक्षम दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि जानकारी के अभाव में योग्य मतदाता का बड़ा हिस्सा जो होगा मतदान के दौरान छूट भी सकता है, इसकी आशंका बनी हुई है। बहरहाल अब सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद को अगर वोट के नजरिए से देखा जाए तो क्या वोटर लिस्ट रिवीजन से किसी राजनीतिक पार्टी को कोई लाभ या हानि होती दिखाई दे रही है? तब इस सवाल पर भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के वोटरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले मतदाता वे जिनके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज होंगे, वहीं दूसरे मतदाता वे जिनके पास ये दस्तावेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। साथ ही तीसरे मतदाता वे जिनके पास इन दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण नहीं होगा। ऐसे में स्पष्ट है कि जिनके पास प्रमाण पत्र हैं उनका 60% वोट बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को जाता है, जबकि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके वोटिंग पैटर्न में भी भाजपा की 15 से 20% की लीड रहती है। यानी निष्कर्ष के तौर पर देखें तो एनडीए का वोट मजबूत हुआ और महागठबंधन का वोट बैंक कमजोर हुआ है। यानी अब साफ है कि वोटर लिस्ट रिवीजन से फायदा एनडीए को होने वाला है और महागठबंधन को नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट को जानबूझकर बहुत उदार रखा गया था। दरअसल हमें यह पता था कि देश की 70% आबादी के पास दस्तावेज नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग का भी निर्देश रहा है कि सेक्स ट्रेड, भिखारी, ट्रांसजेंडर या 3 दिन से कहीं पर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के इस कदम से अब बड़े पैमाने पर लोग मताधिकार से वंचित होंगे, ठीक वैसे ही जैसे अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के साथ अमेरिका में कभी हुआ था। अर्थात स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के इस कदम ने अब भारत के संविधान को भी ताक पर रख दिया है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।